Om, welcome to day 25 of Mastering the Art of Discrimination with Vivek Chudamani, a preliminary text on Advaita Vedanta by Adi Shankaracharya. तो पिछले दिनों हम विचार कर रहे थे वर्स नंबर 463 तक हमने विचार किया था. सो 464 और 465 ऑनवर्ड्स जो वर्सेस होंगे 465 से 471 तक विल बी टॉकिंग अबाउट कि द्वैत जो है, डुअलिटी जो है, यह वास्तविक में है नहीं, केवल दिखता मात्र है. तो विल गो थ्रू वर्स 464 टुडे. आप पिछले वीडियोस अगर नहीं देखे हैं, यू कैन चेक आउट द प्लेलिस्ट. 464 परिपूर्णम अनाद्यंतम अप्रमेयम अविक्रियम. ये जो आत्मा है, आत्मा कैसा है, ये बेसिकली बताते हैं. द्वैत है नहीं. क्यों? क्योंकि जो आपका स्वरूप है, जो ब्रह्म है, जो आत्मा स्वरूप है, उसका निरूपण करते हैं. वो कैसा है वो बताने का कोशिश करते हैं. वो परिपूर्ण है, कंप्लीट इन इटसेल्फ, बिकॉज और कोई दूसरा है नहीं. और दिस इज़ अनब्रेकेबल, खंडित नहीं है तो कुछ खंडन नहीं है, अखंड है, इसीलिए ये परिपूर्ण है. अनादि और अनंत. इसका ना आदि है ना अंत है. इट्स नॉट लिमिटेड बाय टाइम स्पेस, किसी से भी लिमिटेड नहीं है. अप्रमेयम. इसको ऑब्जेक्टिवली नहीं जान सकते, शब्दों से नहीं जान सकते, क्योंकि ये खुद सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट को एज एन ऑब्जेक्ट नहीं जान सकते. अविक्रियम. इसमें कोई बदलाव नहीं आता, चेंजलेस है ये, क्योंकि ये एक ही है. चेंज कब होता है? व्हेन एक पार्ट होता है, एक टुकड़ा होता है. इट्स ए यूनिफॉर्म कंप्लीट एंटिटी जिसमें एवरीथिंग इज इमेजिन्ड. तो उसमें विक्रियता नहीं आ सकती, मॉडिफिकेशन नहीं आ सकती, क्योंकि इसके बाहर कुछ नहीं है. इसके बाहर कुछ होता, यू नीड समथिंग, कुछ चेंज हो रहा है, मतलब एक अधिष्ठान, एक प्लेटफॉर्म पे कोई चीज़ बदलता है. जबकि ये खुद ही प्लेटफॉर्म है, ये खुद ही अधिष्ठान है, तो इसमें कभी बदलाव नहीं आ सकता. और ये एकम एवा द्वयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन. इसको बार बार, फॉर अस टू अंडरस्टैंड, फॉर अस टू कंटेम्पलेट, इसको बार बार अगले वर्सेस में बताएंगे कि एकम, ये अद्वय ब्रह्म, इसका कोई द्वितीयता नहीं है, ये एक ही है और यही ब्रह्म है. और ये ब्रह्म में न इह, इस ब्रह्म में नाना नहीं है थोड़ा भी. किंचन अपि नाना न अस्ति इह ब्रह्मणे, यह ब्रह्मे, ये बताने का प्रयत्न करते हैं. दीज आर वेल मेडिटेटिव वर्सेस. इस पर आप बहुत विचार कर सकते हैं एक एक शब्द को लेके. परिपूर्ण कैसा है, परिपूर्णता का अर्थ आप समझेंगे. परिपूर्णता के अर्थ के ऊपर अगर आप मनन करेंगे, विचार करेंगे, तो धीरे धीरे आप निध्यासन में पहुंच जाएंगे. आप उसके अर्थ में पहुंच जाएंगे, शब्द जो है वो छूटने लगेगा. 465 वर्स नंबर. सद्घनम चिद्घनम नित्यम आनंद घनम अक्रियम एकमेवाद्वयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन. ये सच्चिदानंद स्वरूप है. तो सद घन, ये पूर्णतः, ऐसा नहीं है कि कहीं पे सद है कहीं पे नहीं है एक देश में. ये टोटल, इसका अस्तित्व ही अस्तित्व है. ये सद घन है. एसेंस ऑफ एग्जिस्टेंस जो है वो ये आत्मा है. चिद घन, एसेंस ऑफ नॉलेज. नित्य, आनंद जो है अनित्य है. हमारा जीव का, हमारा जो एक्सपीरियंशियल, जो हैप्पीनेस बोलिए, प्लेजर बोलिए, वो नित्य नहीं है, अनित्य है. ये जो है नित्यम आनंद घन, आनंद घन और नित्य रहने वाला, क्योंकि आपका स्वरूप ही आनंद है ना. अक्रियम, क्रिया इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि क्रिया त्रिपुटी, जब अद्वय की हानि होती है, जब द्वैत का भान होता है, तब क्रिया आदि, क्रिया, कारक, कर्म, कर्ता, ये सब भाव आते हैं. जब अद्वितीय में न क्रिया है, न कर्म है, न कुछ और है. एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म न इह नाना अस्ति किंचन. 466 प्रत्यग एक रसम. ये मैं खुद ही, सबके अंदर का प्रत्येक चेतन, प्रत्येक आत्मा यही है. सारे जीवों के, हमारे अपने अंदर जो अनुभूति होती है चेतन तत्व की, वो यही है. और ये एक रस है, बिकॉज ये हर जगह पे यही चेतन है. हर ऑब्जेक्टिव चीज़ का सब्जेक्टिव
अधिष्ठान या सब्जेक्टिव सब्सट्रैटम जो है वो यही है। तो इसीलिए दिस इज़ होमोजेनस, एक रसम, और ये पूर्ण है अपने में, बिकॉज इसमें कोई भेद नहीं है, यही ये है, भरा हुआ यही है, तो ये पूर्ण है और इसीलिए अनंत है। सर्वतोमुखम, हर जगह इसका मुंह है, ऑल परवेडिंग है, सिंपली समझ लीजिए, बिकॉज इट्स लाइक एवरीवेयर इट इज़। 467 अहेयम अनुपादेयम अनादेयम अनाश्रयम। ये अहेयम, इसको त्याग नहीं कर सकते क्योंकि ये सबका, यू कैंट शन इट ऑफ, इसको हेय नहीं कर सकते, यू कैंट नेगेट इट एवर, बिकॉज हर किसी का आत्मा, हर किसी का जो स्वरूप बोलिए अधिष्ठान जो है ये है। अधिष्ठान को कैसे नेगेट करोगे? नेगेट करने वाला जो है वो ये है। हम किसी चीज़ का नेगेशन करते हैं तो हम वो है, यू आर दैट सब्जेक्ट, दैट सब्जेक्ट कैन नेवर बी नेगेटेड नॉर इट कैन बी टेकन और एक्सेप्टेड एज एन ऑब्जेक्ट। और इसका कोई आश्रय नहीं है क्योंकि सबका आश्रय ये है, ये किसी में आश्रित नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट्स को सब्जेक्ट आश्रय देता है, सब्जेक्ट कभी किसी पे आश्रित नहीं होता। 468 निर्गुणम निष्कलम सूक्ष्मम निर्विकल्पम निरंजनम। ये सारे शब्दों पे बहुत विचार किया जा सकता है क्योंकि आप श्रुति से युक्त हो गए हैं एक बार, तो एक एक शब्द जो है बहुत सारे श्रुतियों को लेके आएगी अंतःकरण में, एंड ये विचार गंभीर होते जाएगा। बट हम समरी देख रहे हैं तो बस छू छू के हम निकल रहे हैं। तो ये निर्गुण, गुणों से रहित नहीं, गुण है ही नहीं इसमें, गुणों से अतीत है। गुण जो है डायमेंशन में है, ये डायमेंशन लेस है। सो डायमेंशन लेस, फॉर्मलेस जो है, दैट इज़ बियॉन्ड फॉर्म्स। सबस्ट्रैटम जो है वो आकृति से परे है, तो इसमें कोई भी गुण नहीं है, कोई निष्कला, ये अत्यंत सूक्ष्म है, इसमें कोई अंग नहीं है, एक रस से अद्वितीय है, तो इसमें कलना नहीं है, इसमें विकल्प नहीं है, कोई भी क्या कहते हैं फॉर्म बोल लीजिए, या फिर कोई भी लिमिटेशन नहीं है इसमें। टेंटलेस है ये, और निरंजनम, टेंटलेस है ये, इसमें कुछ अंजन नहीं है, और यही एकम एवा द्वयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। 469 अनिरूप्य स्वरूपम यन मनोवाचामगोचरम एकमेवा द्वयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। तो ये ब्रह्म जो है, इसका अनिरूप्य, इसका वास्तविक स्वरूप जो है उसका निरूपण नहीं किया जा सकता। शब्द जो है लिमिटेड वस्तु का ही व्याख्यान करते हैं, निरूपण करते हैं, ये लिमिटेड नहीं है। शब्द व्यापार से, शब्द प्रवृत्ति से परे है ये। और ये मन वाक, शब्द से परे है तो मन से भी परे हो गया, वाक से भी परे हो गया, और इस तत्व में कोई द्वैत नहीं है, यह अद्वितीय है, यहाँ पे नानात्व है ही नहीं। 470 सत्समृद्धम स्वतः सिद्धम शुद्धम बुद्धम मनिदृशम एकमेवाद्वयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। ये कहते हैं ये जो है सत्समृद्धम, ये सत्स्वरूप है, समृद्धम है, स्वतः सिद्धम, एफल्जेंट है, ये अपने आप सब्जेक्टिव है, स्वयंभू है, ये अपने से ही सिद्ध है। इसको सिद्ध करने के लिए कोई दूसरी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, कोई दूसरे प्रकाशक की, कोई दूसरा नॉलेज की, बिकॉज दिस इन इटसेल्फ इज नॉलेज एब्सोल्यूट। और ये शुद्ध है, बुद्धम अनिदृशम, ये शुद्ध है, मतलब शुद्ध चेतन तत्व ज्ञान मात्र ही है, इंटेलिजेंस एब्सोल्यूट है, कोई भी फाइनाइट चीज़ की तरह। बुद्धम अनिदृशम, ईदृशम जो भी हम देख रहे हैं, जो लिमिटेड चीज़ है, इनसे अलग है ये। इट्स नथिंग लाइक एनीथिंग फाइनाइट, इट हैज़ नो कंपैरिजन, इट्स जस्ट वन थिंग, नथिंग एल्स एग्जिस्ट लाइक इट। और यहाँ पे द्वैतता नहीं है, ये बार बार बताए इतने वर्सेस में, क्योंकि ये अनकंडीशन एस्पेक्ट जो है, एब्सोल्यूट अनकंडीशन एस्पेक्ट जो है आत्मा का, इसको एम्फासाइज करने के लिए बता है। नाम रूप से हट के सच्चिदानंद में ज़्यादा फोकस करने के लिए हमें इस पे ज़्यादा जोर देते हैं यहाँ पे भाष्यकार। अभी 472 से 479 तक विचार करेंगे
एक्सपीरियंस ऑफ सेल्फ, आत्मा, आत्मा की अनुभूति के बारे में विचार करेंगे। कौन करता है, कैसे करता है। 471 निरस्तरागा विनिरस्तभोगा शांता सुदांता यतयो महांता। जिसने सारे राग त्याग दिए, यतियों की बात हो रही है, सन्यासियों की, जो मुमुक्षु हैं, जो आत्म प्राप्ति के लिए लगे पड़े हैं, और सारे वस्तुओं, सारे मिथ्या अनात्मा पदार्थों से सबने राग तोड़ दिया। विनिरस्त भोगा, सारे भोग, इंद्रिय जनित भोगों से भी परे हो चुके हैं, भोगों को भी त्याग दिया है मिथ्या जान के, विवेक से। शांता सुदांता यतयो महांता, जो शांत है, क्योंकि अशांति जो है भोगों से, उपाधियों से ही होती है, इनको त्याग दिए तो स्वरूप शांत होने लग जाते हैं। अपने अंतःकरण को एकाग्र करके, कंट्रोल करके रहने वाले, और ये जानते हैं विज्ञाय तत्वम परमेतद अन्ते, और यही इस परम तत्व को जान पाते हैं अनुभव से, अपरोक्षत्वेन जान पाते हैं, और जान के प्राप्तः पराम निर्वृत्तिम आत्मयोगात्, परम निर्वृत्ति, सारे वृत्तियों का त्याग, सारे खंडित ज्ञान से परे हो जाते हैं। कैसे? आत्मयोगात्, आत्मा में स्थित रह के, अखंडाकार वृत्ति में रह के खंडित वृत्तियों से मुक्त हो जाते हैं, खंडित ज्ञान से ऊपर उठ के ज्ञान स्वरूप में स्थित रहते हैं। 472 वर्स। भवानपि इदं परतत्वमात्मनः स्वरूपमानंदघनं विचार्य। भवानपि, आप भी अगर ये चीज़ कर पाएँ कि परतत्वम आत्मनः, परतत्व को, जो आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, स्वरूपम आनंद घनम, जो आनंद घन स्वरूप है, इसके बारे में विचार करके, इसके बारे में आप भी ये अनुभव कर सकते हो आत्मस्वरूप को, जो सन्यासी या बीतराग जो है वो करते हैं। कैसे? वो बोलते हैं कि स्वरूप आनंद घनम विचार्य, अपने स्वरूप आनंद घन स्वरूप का विचार करके, विधूय मोहम, मोह को त्याग करके। कौन सा मोह? स्वात्मनः प्रकल्पितम, अपने मन के द्वारा ही जो कल्पित मोह है उसका त्याग करके, मुक्तः कृतार्थ भवतु प्रबुद्धः, उसका त्याग करके मुक्त बनो, कृतार्थ बनो, भवतु, आप भी बन सकते हो ज्ञानी होके, ज्ञान, आत्मज्ञान को या फिर स्वरूप को जान के। अज्ञान से जागना, यही प्रबुद्ध है। 473 समाधिना साधु विनिश्चलात्मना पश्चात्म तत्वं स्फुटबोध चक्षुषा। शुद्ध बुद्धि, शुद्ध आँखों से, शुद्ध अंतःकरण से, समाधिना, साधु विनिश्चलात्मना, समाधि के द्वारा, समाधि को प्राप्त करके, निर्विकल्प समाधि से, जहाँ मन अंतःकरण जो है, साधु विनिश्चल आत्मा, विनिश्चल अंतःकरण से, सत्को क्या? पश्चात्म तत्वम, आत्म तत्वम को देखने कहते हैं। स्फुटबोध चक्षुषा, क्लियर, शुद्ध अंतःकरण से आत्म तत्व को जानो। निःसंशयम सम्यग् अवेक्षितश्चेत् श्रुतः पदार्था न पुनर्विकल्प्यते, और श्रुति वाक्य से, जो आपने गुरुमुख से सुना, उसको अच्छे से उस पर विचार किया, और उसका अनुभव, उस वृत्ति को जो आपने सुना है श्रुतियों से, गुरु वाक्य से, उस ब्रह्म तत्व को लेके, उसको, उस पर विचार कर करके जब आप समाधि में जाते हैं, तब आप जो है, आपका वो ज्ञान जो है वो परिपक्व हो जाता है, आप वास्तविक सत्य को जान लेते हैं, स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तब, और कोई भी पुनर्विकल्प्यते, और कोई दूसरा संशय, विपर्य ज्ञान नहीं आता, ये कहते हैं। 474 स्वस्या विद्याबंध संबंध मोक्षात् सत्य ज्ञानानंद रूपात्मलब्धौ। आत्मा जानने में, आत्मा ज्ञान में, जो सच्चिदानंद आत्मा है, इसमें अविद्या, अपने जो खुद का अविद्या है, ये अविद्या का
स्वस्य अविद्या बंध संबंध मोक्षात्, ये अपने अविद्या का जो बंधन है इससे मोक्ष के लिए सत्य ज्ञान आनंद रूपात्म लब्धौ, ये स्वरूप आत्म स्वरूप में पहुंचना ही बेसिकली ये अनात्मा के बंधन से मुक्ति का कारण है, या फिर ये दोनों साथ ही होता है। आत्मा को जाने, अनात्मा से मुक्त हो गए। और कैसे ये होगा, ये बोलते हैं शास्त्रम युक्तिर्देशिकोक्ति ही प्रमाणम, शास्त्र से होगा। शास्त्र प्रमाण है सबसे, शास्त्र जो कहता है हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, इसको युक्तियों से पुष्ट करके और स्ट्रेंथन करके, और ये गुरु जो कहते हैं, गुरु ने जैसा वर्णन किया, जैसे पालन करने के लिए कहा, वो उसको पाल के आप्त वाक्य गुरु वाक्य ये करके फिर अपने अनुभूति, ये बेसिकली श्रुति, युक्ति, गुरुवाक्य और अनुभूति, ये तीनों से आप वास्तविक सत्य को लास्ट में जान सकते हैं। ये तीनों से जो परोक्ष ज्ञान प्राप्त होगा वो जब चर्न आउट होगा वो आपके अनुभव में उतरेगा, अपरोक्ष ज्ञान बनेगा वो, एंड तब ये ज्ञान वास्तविक दृढ़ होके आपके साथ रहेगा। 475 बंधो मोक्षश्च तृप्तिश्च चिंतारोग्य क्षुधादयः स्वेनैव वेद्या यज्ञानम परेशामानुमानिकम। बंधन जो है, मोक्ष जो है, तृप्ति जो है, तृप्ति शांत होना, चिंता, आरोग्य आदि, फिर भूख लगना, ये सारे जो है ये स्वेनैव वेद्यो, ये इंसान ना खुद ही जानता है, ये कोई और नहीं जान सकता है। मुझे भूख लग रही है, मैं बंधन हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं तृप्त हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, ये मैं ही जान सकता हूँ। लेकिन लोग क्या करते हैं, मेरे एक्सप्रेशंस या हरकतों को देख के वो केवल अनुमान कर पाते हैं। दैट इज़ व्हाट अनुमान इज। जो भी इनको पता चलता है, जो भी ज्ञान उनको होता है वो अनुमान ही होता है केवल। वास्तविक ज्ञान तो केवल मुझे ही पता चलता है मैं किस स्थिति में हूँ। 476 तटस्थिता बोधयन्ति गुरवः श्रुतयो यथा प्रज्ञैव तरेद विद्वानीश्वरानुगृहीतया। गुरु और श्रुति जो भी शिष्य को बताते हैं, तटस्थित होके, उस पार, संसार के उस पार या फिर ज्ञान स्वरूप में स्थित होके जो बोलते हैं, वो उसको सुन के उससे, और जो ईश्वर अनुग्रहितया, ईश्वर अनुग्रह, ये दोनों को लेके साधक भी उस स्थिति में पहुंच सकता है, संसार रूपी सागर को पार कर सकता है। 477 स्वानुभूत्या स्वयं ज्ञात्वा स्वमात्मानम अखंडितम। अपने अनुभव से स्वयं ज्ञात्वा, अपने अखंड आत्मा स्वरूप को जान के और उसमें स्थित रह के, वो अपने आत्मा को ही देख के या फिर अपने आत्मा में ही स्थित रह के मन को सारे द्वैत बुद्धि से मुक्त करके रहना चाहिए, तब आप ज्ञान के स्वरूप में स्थित रहेंगे, ये कहते हैं। 478 वेदांत सिद्धांत निरुक्तरेशा ब्रह्मैव जीवः सकलम जगच्छ। तो सारे वेदांत सिद्धांत जो है वो किस निष्कर्ष पे पहुंचाते हैं कि ब्रह्म ही जीव और सारा जगत जो है वो ब्रह्म से अभिन्न नहीं है, वो केवल ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है। अखंड रूप स्थितिरेव मोक्ष, और उस अखंड ब्रह्म स्वरूप में स्थिति, उसमें स्थित रहना ही, ज्ञान को अखंडाकार रखना, खंडित ना होने देना, यही मोक्ष है। ब्रह्मा द्वितीय श्रुतयः प्रमाणम, और ये श्रुति का प्रमाण है, श्रुति ही कहता है ब्रह्मा द्वितीय है, केवल ब्रह्म ही है, द्वितीयता कुछ है नहीं। इति गुरुवचनात् श्रुति प्रमाणात् परमवगम्य सतत्वमात्मयुक्त्या। कहते हैं ये जान के, जो वास्तविक सत्य है इसे जान के, ये सारे इंस्ट्रक्शंस गुरु के दिए गए कि ऐसा स्वरूप है आत्मा का, ये जान के, श्रुति को प्रमाण रख के, गुरु के द्वारा प्राप्त करके, अपने युक्तियों को लगा के
और अपने अंतःकरणों को शांत करके, मन को एकाग्र करके और कंटिन्यूसली आत्मा में स्थित स्टैब्लिश्ड रह के जो डिसाइपल है ये अनुभव करता है। पूरी प्रक्रिया बताई गई है, आप कैसे इसे अपने अनुभव में उतार सकते हैं। 480 वर्स 480 से 520 तक ये चलेगा प्रैक्टिस, ज्ञान अभ्यास कैसे करता है शिष्य, उस पे चलता है। एक दो वर्ष देख लेते हैं। किंचित कालम समाधाय परे ब्रह्मणि मानसम उत्थाय परमानंदादिदम वचनम अब्रवीत। मन को कुछ समय तक उस आत्म तत्व में लीन करके ब्रह्माकार वृत्ति से ब्रह्म स्थिति में रह के वो जो शिष्य है वो जागता है, उस परम आनंद से जाग के बोलता है। नॉर्मल सेंसरी प्लेन में आके वो बोलने लगता है। क्या बोलता है? 481 बुद्धिर्विनिष्टा गलिता प्रवृत्ति ब्रह्मात्मनोर ऐकतयाधिगत्या। वो कहते हैं बुद्धिर्विनिष्ठा, मेरा जो बुद्धि मन है वो गायब हो गया, वो नष्ट हो गया। गलिता प्रवृत्ति, सारे जो प्रवृत्तियाँ थी मेरी, ये करना है वो करना है, ये सब सारे वासनाएं सब गलत हो गए। ब्रह्मात्मनोर एकतयाधिगत्या, मैंने जान लिया। कैसे ये नष्ट हुए सारे? ब्रह्म और आत्मा ये दोनों एक हैं ऐसा जान के। इदम न जाने जाने अपि अनिदम न जाने, ये क्या है वो क्या है, ये दोनों ही मैं नहीं जानता हूँ, ये वो, ऑल दिस रिलेटिव थिंग्स, रिलेटिव आइडिया, द्वैत, ये मैं नहीं जानता। और किम वा कियद्वा सुखमस्त्यापरम, क्या क्या है, कितना है, ये जो अनंत ज्ञान वो भी नहीं जानता मैं। समाधि में जो मैंने अनुभव किया वो अनंत मेरे स्वरूप अखंड आनंद को, वो कितना है कैसा है वो भी मैं नहीं जानता। बस आई वॉज देयर, आई एम दैट। वो बाउंडलेस ब्लिस कितना है क्या है वो नहीं जाना, ये कहता है। क्योंकि समाधि का जो आनंद है उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, शब्दों से परे है, स्वरूप का आनंद है, इसीलिए इस पे और आगे विचार करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थोड़ा भाग रहे हैं, समझना आए कुछ चीज़ें हैं तो आप पूछ सकते हैं, बाकी आगे हम भविष्य में और अच्छे से विचार करेंगे। धन्यवाद। ओम।